सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
प्यारी साध संगत जीओ, ये वाहिगुरु मंत्र जिहड़ा है भाई गुरदास जी ने बख्शिश की है। वाहिगुरु गुर मंत्र है, जप हौमे खोई, ते जिस दी हौमे खत्म होगी उस दा मन निर्मल हो गया, और जिस दा मन निर्मल हो गया उस नूं परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इस करके ये वाहिगुरु नाम जिहड़ा है ये श्रेष्ठ है, साडे जीवन के लिए कल्याणकारी है। इस करके साध संगतां जिन्नियां भी इस मंत्र नूं जपदियां है गुरु शरण दे विच बैठ के, उन्हां दा जीवन जिहड़ा है कोई ना कोई दुख जिहड़ा समाप्त हो के सुख वाला बन जाता है। दुख बथेरे है पर वारी सिर हौली हौली सारे कट्टे जाते हैं, जिवें जिवें असीं नाम सिमरन करते। परमात्मा की कृपा है कि सानू उसने इस संसार के उत्ते भेजा है कर्म करने वास्ते। ते कर्म सब तो वड्डा कर्म जिहड़ा है, सत कर्म जिहड़ा है, वो परमात्मा का नाम सिमरन करना है। बाकी कर्म जिहड़े है, कुछ कर्म ऐसे है जो पाप कर्म है, कुछ कर्म ऐसे करते हाँ जो पुण्य कर्म है। पर गुरबाणी सानू बख्शिश करती है, पुण्य दान जो बीज दे धर्म राय के जाई, बिन सतगुर जब ना छुट्टी दूजे भाई गवाई। ते गुरबाणी ये बख्शिश करती है कि जिहड़े पाप कर्म करते हैं, पर करते तो बड़ी चलाकी नाल है, पर परमात्मा उन्होंने सब कर्मां नूं जानदा है। ते गुरु साहब बख्शिश करती है गुरबाणी सानू कि पापी कर्म कमाम दे कर दे हाय हाय। जो कर्म कमाए जाते हैं परमात्मा वालों उसका भोग लगता है, उसका फल मिलता है। और फल की मिलता है कि उन्होंने सज़ा मिलती है। पापी कर्म कमाम दे कर दे हाय हाय, नानक मथन मदानिया जो मथै धर्म राय। वो साध संगत जी तुहानू पता है कि पिछलियां 4 सत्संगां दे विच दास ने एक प्रकरण लै रखिया सी कि कर्म, साडा कर्म जो असीं करते हैं उसका फल की हुंदा है, किवें करते हैं, किवें कर्म का फल भुगताउंदा है परमात्मा। असीं ना भी भुगतना चाहिए तो परमात्मा अपनी मर्जी नाल भुगता दिंदा है। इस तरह के विषय ते पिछलियां सत्संगां दे विच आपां विचार करते रहे हैं। अज भी यही प्रकरण लैके आप हाजिर होए हाँ और विचार करते हैं कि साडे कर्म का लेखा जोखा है वो परमात्मा किस तरह करता है। सतगुरु बख्शिश करते हैं, कीता करना सरबुर जाई, किछ कीचै जे कर सकिए, अपना कीता किशु न होवै, ज्यो हर पावै त्यों रखिए। मेरे हर जियो सबको तेरा बस, मेरे हर जियो सबको तेरा बस। गुरबाणी सानू दस रही है कि हे परमपिता परमात्मा, सारे जी संसार दे जिन्ने भी है जीव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां दरिया नाले, ये धरती चंद सूरज तारे सारे तेरे वस है और सब दे कर्म का लेखा जोखा तेरे हाथ है। असां जोर नाही जे किछ कर हम साकै, साडे कोल कोई जोर नहीं है। पिछले बारी भी मैं दस्सिया सी, गुरबाणी सानू जपजी साहब दे विच असीं रोज़ पढ़ते और दसदी है, आखण जोर चुपे न जोर
जोर न मंगण देण न जोर, जोर न राज माल मनसूर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोई। जोर किहदे हथ है? परमात्मा दे। तो इत्थे इस शब्द विच भी सानूं गुरु साहब पंचम पातशाह जी दस रहे हैं, चौथे पातशाह जी साहिब श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि मेरे हर जीओ सबको भाव सारा संसार तेरे वस है, तू जिवें चलावें वो उवें चलता है। पर असा जोर नहीं जे किछ कर हम सकै, जो पावै तिवें बख्श, जो पावै तिवें बख्श। जिवें तैनूं चंगा लगता है, जिवें तैनूं भाउंदा सच्चे पातशाह सानूं बख्श है। साडे बस कुछ नहीं है, ये गुरबाणी सानूं बख्शिश करती है। पर कर्म का लेखा जिथे हुंदा उत्थे कर्म भोगना पैना। गुरबाणी ये रस्ता सानूं दसदी है। सब जीओ पिंड दिया तुद आपे, हे परम पिता परमात्मा साडा जी, जी जिहड़ा अंदरले पासे रूह है साडी, जिन्हों असीं कहने जी, हाय मेरा जी निकल गया। कई बार सानूं कष्ट हो जाए ना तो असीं बड़ा रौला, हाय मेरा जी निकल गया, मैं मर गया। वो जी जिहड़ा है वो परमात्मा ने सानूं दिता होया है, और बाद शरीर बना के उहदे विच बिठाया। उहनूं असीं रूह भी कहने, उहनूं असीं आत्मा भी कहने, उहनूं असीं मन भी कहने। सब जीओ पिंड दिया तुद आपे, पिंड ये शरीर, इस शरीर दे विच शरीर नूं बना के विच आत्मा हिरदे दे विच बिठाई हुई है, गुफा दे अंदर है। पर जिहड़े संत भगत लोग परमात्मा की भगती करते हैं, उन्हां दे इत्थों निकल के हिरदे च आ जाती है। इत्थे हिरदे दे आसन है साडी रूह का और आत्मा परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा का एक आसन है। दोनों एक सेज के उत्ते विराजमान है, और वो सिर्फ उन्होंने भगतां नूं ही प्राप्त है जिहड़े परमात्मा की भगती करते हैं, जिहड़े परमात्मा का नाम सिमरन करते हैं। जिवें अज तुहानूं नाम सिमरन करवाया, इसे वास्ते करवाया जाता है कि भाई नाम सिमरन करन वालियां दा रस्ता वखरा। नाम सिमरन करन वाले पापां च नहीं पैंदे, नाम सिमरन करन वाले जांदे रस्ते नहीं जांदे। नाम सिमरन करन वाले कित्थे जांदे है? परम पिता परमात्मा के चरणों के विच सचखंड के स्थान दे उत्ते उन्होंने आसन मिलता है, उन्होंने सन्मान होंदा है। पर गुरबाणी सानू बख्शिश करती है, सब जीओ पिंड दिया तुद आपे, तुद आपे कार लाया। तू कम भी सानू आप ही लाया। जो काम असी कर रहे हैं, चाहे कोई खेती का काम कर रहा है, चाहे कोई दुकानदारी का काम कर रहा है, चाहे कोई अफसर है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई भिखारी है, चाहे कोई संत बनया हुआ है, उस नूं परमात्मा ने ही अपने कर्म दे विच लगाया। सिर सिर धंधड़े लाए दा। गुरु साहब कहते हैं, किरत कर्म के विछड़े। इस किरत दे विच ही असी जो कर्म करते हैं, इस किरत थोड़ी घट रखो, इस किरत दे विच ही जो असी कर्म करते हैं, उदों असी जे तो सच की किरत कर रहे हैं तां थोड़ी जी सानू परमात्मा की खुशी प्राप्त होगी। अगर असी पाप कर्म की किरत कर रहे हैं तो फिर सानू पाप का दोष लगेगा और वह भोगना पैंदा है। कबीर साहब ने क्या है कि सानू ये नहीं पता लगता कि असी पाप कर्म कर लिया, असी की कर्म करिया तो कि उसका फल की है। कबीर साहब ने बख्शिश की है, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं
अपने जीवन दे विच करते हैं ਉਹਦਾ ਇਹ नहीं जानते कि ਇਹਦੀ गति की होगी, इसका फल की मिलेगा, इसका भोग सानू की भोगना पवेगा। गुरु साहब गुरबाणी दे विच बख्शिश करते हैं, जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ कर दिता, कर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ बीज बीजिया ਉਹੋ ਜਿਹਾ ही सानू प्राप्त हो गया। लुणे का मतलब प्राप्त कर लेना, भोग भोगना। ये खेत, ये जीवन जिहड़ा है एक खेत की न्याय है, जिवें किसान खेत बीजदा है और उसका फल वो प्राप्त करता है। इस तरह असी जीवन दे विच जो कर्म करते हैं अपनी किरत दे विच, वो परमात्मा सानू ओहो जिहा फल बख्श दिंदा है। वो साध संगत जी सतगुरु बख्शिश करते हैं कि जी जंत सब तुदे उपाए। हे परमपिता परमात्मा, सारे जी जंत तू पैदा किए है। जित जित पाना तित तित लाए। जी जंत सारे तू पैदा करके जिवें तैनू चंगा लगे, भाने का मतलब जिवें तेरा हुक्म है, जिवें तैनू चंगा लग्या, जिवें तू चाहना है उवें उन्होंने किरत दे विच लाता। जी जंत सब तुदी उपाए, जित जित पाना तित तित लाए। सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो। साडा किछ जोर नहीं, साडा कुछ भी नहीं है। जो खेल हो रहा इस संसार दे विच सब कुछ हे परमपिता परमात्मा तेरा कीता हुंदा है। तू जिवें करे उवें जी करता है, उवें भोगदा है। ये जीव की ये समझ लो कि ये लिफ्ट है, ये जीव का कर्म है, ये जीव की किरत है कि जिवें वो करता है और किरत दे विच जो कर्म करता उन्हें भोगना पैंदा। गुरु साहब कहते, पर गुरु साहब नाल भी बख्शिश करते हैं। गुरबाणी देखो जिमें जिमें असीं पढ़ी जाइए ना, तो सानू एक परमात्मा के खेल का नियम जो है, सिद्धांत जो है, धर्म जो है, जिसनों असीं धर्म कहने हैं, वो समझाउंदी है। हुण गुरु साहब ने सानू समझाया भी जी जंत सब तेरे पैदा किए हुए हैं, ते उन्हां जीआं नूं जिवें जिवें तैनूं चंगा लगे तू उसे कर्म दे विच ला देना है। कोई भी कर्म है जो असी कर रहे हैं वो सानू परमपिता परमात्मा की मर्जी नाल करना पै रहा। हुण गुरबाणी ने सानू ये समझा दिता कि सब कुछ कीता तेरा होवे। असी जे करिए ना तो कुछ नहीं होना, साडे हथ कुछ नहीं है। ये परमपिता परमात्मा जो तू कर रहे हैं सृष्टि दे विच, इस सृष्टि दे विच वो हुंदा है, साडा कुछ भी नहीं है। ये गुरु साहब बख्शिश करते हैं। पर जिहड़े बंदे परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए परमात्मा नूं मन लेंदे, मन के उसका सत्कार करते हैं, तो गुरबाणी ये बख्शिश करती है, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। जो परमात्मा नूं साडी रूह इस तरह नाल मन लैंदी है कि हे परमपिता परमात्मा मैं जिथे भी जा रहा सारियां हर थां दे उत्ते तू मेरा रब, मैं तेरी शरण दे विच हां, ते उदों उसका पासा पलट जाता है। वो
परमात्मा की शरण होके ना तो पुण्य को प्राप्त करता है, ना पाप का फल प्राप्त करता है। की प्राप्त करता है? परमात्मा के दर्श दारे, परमात्मा के द्वार के उत्ते जाके, सचखंड के उत्ते जाके, महल के विच जाके परमात्मा के दर्श दारे प्राप्त कर। इस तरह की अवस्था सानू जिस जेड़े गुरु प्यार वालियां रूहां बना लेने हैं। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के काड़ा जियो, तापो के काड़ा जियो। फिर उन्होंने भौ, भौ मतलब डर, किसी भी चीज़ का नहीं लगता। वो गुरु प्यार वाली रूह जिहड़ी है परमात्मा की शरण दे विच उसका नाम सिमरन करती हुई परमात्मा के द्वारे के उत्ते अखीर समय के उत्ते पहुँच जाती है और परमात्मा उसका सत्कार करता है। उस बंधना तो मुक्त करके, आवागमन तो मुक्त करके उस अपने आसन के अपने सचखंड के द्वारे के उत्ते आसन बख्शदा है और वो रूह परमात्मा के दरबारे हमेशा नहीं करती रहती। हुण ऐसियां रूहां पईयां जिहड़ियां परमात्मा की शरण होके परमात्मा नूं जानना चाहुंदियां, परमात्मा की किरपा जानना चाहुंदियां। ते गुरु साहब ने इस शब्द दे विच ही बख्शिश की है, तुमरी किरपा। साडे जोर कीतिया कुछ नहीं होना। की होएगा? परमात्मा जदों किरपा करेगा सानू अपनी बाह फड़ के सानू अपने रस्ते लगा देगा और सानू नाम सिमरन करन दा वल दस देगा, नाम सिमरन करवा देगा। तुमरी किरपा ते तुद पुछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना। तुझ बिन दूजा और न कोई, तेरे बिना इस संसार का करता और कोई नहीं है, सब कुछ तेरे ही वश है। तेरा खेल अखाड़ा जियो, तेरा खेल अखाड़ा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के काड़ा जियो। हुण गुरबाणी सानू हौली हौली जिवें जिवें असीं गुरबाणी का विचार सरवण करते हैं या गुरबाणी नूं सुणदे हैं तो साडे मन दे विच ये दृढ़ता आनी शुरू हो जाती है कि परमात्मा का सिद्धांत, परमात्मा का धर्म की है जिसनूं असीं मन के असीं अपने जीवन नूं सुखां वाला बना सकते हैं। तो गुरु साहब गुरबाणी सानूं बख्शिश करती है, सब कुछ सुनदा वेखदा। असीं भुलेखे च रह जाते हैं कई बार ना, असीं अंदरले कमरे दे विच वड़ के ते दारू पी लेने, मान लो समझ लो भी दारू पी लेने, ये भी एक पाप कर्म है। असीं कहने किहड़ा परमात्मा देखदा है, जां सतवें कोठे दे विच जाके ऐसा पाप कर्म करते हाँ कि वो दोष बन जाता है। गुरु साहब ने बख्शिश की है कि इहो जिहे कर्म असीं करते हैं वो मैं तुहानूं समझाऊंगा। पर गुरु साहब गुरबाणी ये दसदी है कई भुलेखे च ना रह बंदिया, ये तेरे जीवन दे विच जो तू कर्म करता है सब कुछ परमात्मा सुनता है और वेखता है। सब कुछ सुनता वेखदा, क्यों मुकर पाया जाए। जदों धर्मराज के द्वारे ते जाके साडा खाता खुलता है, वही दे विच कर्म लिखे हुंदे आ ते फिर असीं मुकर नहीं सकते कि आ कर्म असीं नहीं करिया। धर्मराज अपने आप ही वही कट के उन्होंने कहता भी तू फलाना कर्म किया, तो फिर परमात्मा सब कुछ जानता है। ये जीव आत्मा जी है ये मुकर नहीं सकती मैं फलाना कर्म नहीं किया, तू भावें 7 कोठिया च वड़ के किया होया पाप कर्म। हुण गुरु साहब बख्शिश करते हैं, पापो पाप कमाउंदे, ये पापां दे विच
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਚ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਪੋ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਪਾਪੇ ਪਚੈ ਪਚਾਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਆਪ ਜਨਾਵੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ, ਭਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਾਏ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਕ ਵਖਾਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬਥੇਰੇ ਪਾਪ ਸੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੱਗ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦਾ ਪੰਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਚੰਦੀਏ ਪੰਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਲਾਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਮਾਫ ਕਰਕੇ, ਔਗਣ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਆਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
कोई ये नहीं देखता, वो औगणा नहीं देखता, वो भुल्लां नहीं देखता, वो गलतियां नहीं देखता, वो शरनागत नूं वेखदा है, प्यार नूं वेखदा है। जिस रूह ने शरनागत लै लई, प्यार कर लिया परमात्मा नाल, ते वो परम पिता परमात्मा उस रूह नूं बख्शां दे के निहाल कर देता है, और ऐसा निहाल करता है कि अमरा पद की प्राप्ति हो जाती है, जुगां जुगां तक अमर हो जाते। साध संगत जी, गुरबाणी सानू आ बेटा बच्चे थोड़ा जिहा चुप करो, समझै सूझै जानिए। देखो बड़ियां कीमती गल्लां आ रही, जे किते एक भी गल साडे कंन च पेगी ना तो साडा पासा पलट जाना। इत्थे तुहाडे विच ही बंदे बथेरे बैठे जिन्हां दे पासे पलटे होए, ते जे किते साडे कंन च एक भी गल परमात्मा दी पै गई, गुरबाणी की विचारधारा करिए, तो विचारधारा दे विचों कोई ऐसा पॉइंट साडे कंन दे विच पै के साडे हिरदे च वस गया तो साडा जीवन बदल गया। हुण गुरु साहब कहते हैं बंदा समझदा कदों है, समझै सूझै जानिए जे आप जनावै। देखो बाणी सीधी जी आ, सीधियां गल्लां है, असी तां समझ सकते हैं, तां ही सानू सूझ आउंदी है, तां ही असी जान सकते हैं जे वो परम पिता परमात्मा सानू आप जना देवे, भाव दस दे, समझा दे। आप जनावै मार्ग पावै। हुण वो ये काम नहीं करता भी जना दिता, जना भी दो तुहानू, तुहाडे पाप कर्म अवगुण माफ करके तुहानू रस्ते भी ला देगा, सिमरन दे रस्ते मार्ग पा देगा। आ मेरा राह है भाई, गुरु प्यारिया लग जा, जे तू चलिया रहा तो मेरे दर ते पहुँच जाएगा। पर रस्ता गुरबाणी दसदी है, कोई महापुरुष दसदे है, कोई संत पुरुष दसदे है, कोई ब्रह्म ज्ञानी दसदे है, घरे बैठे नहीं मिलता। सत्संग दे विच आओ, साडे कन्नां दे विच जे किते आवाज़ पै जावे ते उस नूं पकड़। एक बाबा जी ने भी बहुत 2-2.5-3 साल पहला एक कथा सुनाई सी, पर मैं शॉर्ट करके तुहानूं सुनाउण लग्या। मुसलमान बीबी सलीमा सत्संग गुरु नानक देव जी बगदाद दे विच कर रहे, पूरी कथा मैं किते फिर सुनाऊंगा शॉर्ट दे विच। सलीमा के कान च पै गया, जिन्नी नाम ते आया गए मुसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। हुण सलीमा ने वो गल नूं पकड़ लिया, गुरु नानक दी सत्संग चंगी लगी, उसनूं रोज़ आउण लग, पिछे पिछे आके बैठा करे, सत्संग रोज़ सुनिया करे और गुरु के दर्शन करिया करे। ਉਹਦਾ पति मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। बाबा जी ने एक कथा ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाई सी अगे एक बारी, और बाबा जी ने साढ़े ते बड़ी कृपा की हुई है, यह स्थान स्थापित करके साढ़े जीवन में पलटा देने का एक प्रयास किया, और पलटा दिता भी है, बहुत रूहां नूं पलटा दिता। तो ये गुरबाणी दस भी इसे करके तुहानूं सुनाउणा चाहुंदा कि भाई तुहाडे जीवन में पलटा आ जाए। तुसी लोकां नूं दसो भाई, जिहड़ा साडा पहला वाला जीवन सी ना, वो तो कुछ नहीं सी, पर अज सानूं आनंद है। लोकां नूं दसो, सतगुरु बख्शिश करते हैं। चलो मैं बाद फिर गल करांगा। आप जनावै मार्ग पावै, आपे मनुआ लेवे। ये साडा जिहड़ा मन बाहर भटकदा फिरदा ना, फिर परमात्मा अपने साडे मन नूं अपने काबू करके फिर सच के रस्ते चला देंदा, परमात्मा के नाम के रस्ते चला देंदा, परमात्मा की शरण दे विच ला देंदा। आपे मनुआ लेवे, कर्म सुकर्म कराए आपे। देखो हुण जिहड़ी गल सब्जैक्ट लिया हुआ है ना, कर्म सुकर्म, चंगे कर्म, एक कर्म मंदे होंदे है, एक चंगे होंदे। मंदे जिहड़े होंदे उन्हां नूं असीं पाप कर्म कह दिंदे, चंगियां नूं असीं पुण्य कर्म कह दिंदे। फिर परमात्मा जिहड़ा सुकर्म कराउंदा बंदे की लिखिया गुरबाणी की बख्शिश करती है,
कर्म सुकर्म कराए आपे, कीमत कौन अपेवे। जेड़ा ये परमात्मा कर्म कर दिंदा ना, भी सानू बांह फड़ के अपने रस्ते ला लैंदा, भी ये बंदा कोई कीमत कर सकता है उस परमात्मा जिसका कोई भेद ही नहीं है, उसकी कीमत ये बंदा नहीं पा सकता। बस वो कृपा उसनूं प्राप्त हो गई है, वो इस दे विच ही मस्त रवे तो चंगी गल। सतगुरु बख्शिश करते हैं। हुण पर असीं की करते हैं, गुरु साहब सानूं बख्शिश करते हैं। पिछले बारी भी मैं तुहानूं दस्सिया सी, वो मैं एक बारी फिर दस दिया कि हमरी बिद होती मेरे साहिबा, साबिद तुम जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, सतगुर संग कीरे हम थापे। जे गुरु कृपा कर देवे तो फिर असी कीड़े हाँ, कीड़िया वर्गा जीवन है साडा, पर पलटा खा जाता है। सतगुरु कृपा नाल साडा जीवन जिहड़ा है वो सुखां वाला बन जाता है, परमात्मा की शरण दे विच हो जाता है। पर असी की करते हैं, हुण गुरबाणी सानू गुरु साहब साडे कर्मां नूं जाणदे है और उन्होंने सानू समझाउण वास्ते साडे कर्मां दा वेरवा भी लिखिया है। की लिखिया? गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां। साडियां आत्मावां जिहड़ियां ना, जे किते गल छेड़ लईए ना तो गल्लां बड़ियां करते हैं लोग, अरे जी असी तो वो है तो है, गल्लां 'च तां बहुत कुछ है, तो जो काम करन दा वेला आउंदा ना, आचार उहदा ऐसा है कि वो बहुत नीचे गिरिया। पाप आचरण पाप करन दे विच हुंदा, और गल्लां जिहड़ियां वो कहंदे आ पहाड़ पट दिंदियां। असीं तो ये ऐ कर दें जी, असीं ऐ कर दें। वो गुरु साहब जानते, इस करके उन्होंने लिखा है, गली असी चंगियां आचारी बुरियां, रीसा करे ते नाड़ियां, जो सेवै दर खड़ियां। ते रीसा असीं करते भगतां दी, गुरसिखां दी, जिन्होंने अपना जीवन गवा दिता है, अपना आप गवा दिता है, सरबंस गवा दिता है। नाल खसमे रत्तियां माणै सुख रलियां। रीसा सी उन्होंने करते जो खसम के नाल मालिक दे नाल रलियां हुई और सुख दे विच। पर गुरु साहब कहते हैं वो रूहां है कैसियां, होंदे ताण निताणियां रहै निमाणियां। वो भगत लोग गुरसिख जिन्हां दे कोले पूरा ताण हुंदा है, पर वो कदे जोर नहीं विखाउंदे, किसी नूं मैं नहीं विखाउंदे, हौमे नहीं करते, हंकार नहीं करते। असीं रीसां तो करते हैं, उन्हां दियां ते पर गुरु साहब कहते हैं नानक जन्म सकार था, जे तिनके संग मिला। कहते भी वो बंदे का जीवन सकारत हो गया, सफल हो गया। कहना जेड़ा उन्होंने चरनी पै गई, उन्होंने मिल गया, तो उन्होंने भी परमात्मा की कृपा होगी। तो गुरु साहब बख्शिश करते हैं भाई इस तरह नाल उसका जीवन जिहड़ा है पलटा खा जाता है। हुण गुरु साहब ने सानू थां थां दे उत्ते गुरबाणी दे विच ये विचार दस्सिया है कि साडा जीवन कैसा होना चाहिए और साडा जीवन कैसा है। गुरु साहब बख्शिश करते हैं रहते खूंदे निंदक मारियन, कर आपे आहर। हुण जिथे परमात्मा सानू समझा के बख्शिशां भी दिंदा है, अपने रस्ते ते भी तोड़ दिंदा है, अपने धर्म के उत्ते प्रपक्क भी कर दिंदा है, पर उत्थे मतलब गुरु साहब ये कहते हैं कि जिन्हां दे कर्म दे विच पाप कर्म बहुतेरे है, जिहड़े निंदक है, हाले भी निंदक है, जीवन उन्हां दा निंदिया वाला है। तो गुरु साहब कहते हैं कि वो गुरु साहब परमात्मा आर करके उन्होंने निंदकां नूं निंदिया दे विच पा के ते उन्होंने मार दिंदा, नरक दे विच पा दिंदा। ये गुरु साहब बख्शिश करते हैं। देखो भेद दीयां गल्लां है, गुरबाणी सानूं जदों दसदी है ना, रहते खूंदे निंदक मारियन, कर आपे आहर। परमात्मा आप ही विध बना दिंदा है,
उन्होंने नरक दे विच सिट दिंदा, मार दिंदा। संत सहाई नानका वरतै सब जाहर। संतां दा वो परम पिता परमात्मा सहाई है। संसार दे विच किते भी संत बैठे होण ते परम पिता परमात्मा उन्हां दा जाहर हाजिर हो के उन्हां दा कर्म करता है। उन्हां दा जो भी कर्म होवे, जो भी उन्हां दा कार्य होवे, वो सवारता है। संतां दी ये समझ लो कि परमात्मा नाल एक तरह की प्रीत है कि परमात्मा संतां दे आखे ते भज्जिया हुंदा है, चाहे कुछ भी कह देन उन्होंने काम करना पैंदा परमात्मा। ये परमात्मा की संतां दे उत्ते खुशी है। हुण गुरु साहब महला पंजवां पंचम पातशाह जी गल करते हैं कि मुंडो पुले मुंड ते किथे पायन हथ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਵ परमात्मा कदे याद ही नहीं। बहुत लोग संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਾ ਲੈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ऐसे लोग जिहड़े है ना गुरु साहब कहते भी मुढ़ तो ही खुंजे हुए हैं। ते किथे पायन हथ, वो किथे हथ पाउणगे, उन्हां दा हथ किते नहीं पैंदा। तिन्नै मारे नानका जे करण करण समरथ। उन्हां नूं उस परम पिता परमात्मा ने जो करण कारण समर्थ है उन्हां नूं मार दिता। भाव उन्हों का जीवन ऐसा नरक बना दिता है कि वो रोंदे पिटते ही जिंदगी भर मतलब लोगों का खो लिया, खा लिया, उधरों लुट लिया, उधरों लुट लिया, उधर वो नरक के विच ही तुरे फिरते रहते। पर जिहड़े गुरमुख होंदे आ जो गुरु लड़ आके लग जाते हैं ना तो उन्हों का पलटा जिहड़ा है परमात्मा की किरपा नाल जीवन सुखां होता है। ये गुरु की बख्शिश है। हुण अगे गुरु साहब बख्शिश करते हैं भाई इस संसार के लोग करते की है। लै फाहे राती तुरै, बहुत कष्ट पा के, लै फाहे मतलब बड़ा कष्ट पा के रात को तुरते हैं। प्रभ जाने प्राणी, हे प्राणियां परमात्मा जानता है भी तू कित्थे चले है, किहड़े पाप कर्म ते चले है और किन्ना तू कष्ट भोग के मतलब रात को तुरते हैं। तुरै नार तकै नार पराइयां लुक अंदर ठाणी। अपने घरां दे विच 7 कमरियां दे विच पराइयां औरतां नूं तकदे या ये कह लो भी कुकर्म करते। बहुत लोग ऐसे लोग तुसीं रोज़ ही सुनते हो भी लोगों ने फलाने ने बुरा कर्म किया, बुरा कर्म किया, वो इस तरह होया, वो इस तरह होया। हुण गुरबाणी ये गल करती है सन्नी देण विखम थाए मिठा मदमाणी। उस थां दे उत्ते जाके पाड़ लाउंदे है और दारूं पींदे है, मद शराब का नशा माणदे। कर्मी कहते भी गुरु साहब हुण कहते हैं भी इहो जिहे लोग जिहड़े है ना कर्मी आपो अपनी आपे पछताणी। कहते भी हर किसी के कर्म आपो अपने है। जे ये कर्म करते हैं तो ये भी अपने कर्मां का फल भोगणगे। जिहा बीजै सो लुणा है कर्मा संदड़ा खेत। तो इन्हों भोगना पएगा तो फिर जो भोगना पएगा ना तो फिर पछताउणगे, रोंदे है, कुरलाउंदे है, नरक भोगते हैं। जो बड़े बड़े जमां दे मार पैंदी है, तसीहे लगते हैं ना तो इन्हों बड़ा कष्ट होंदा। हुण गुरु साहब कहते हैं अजराइल फरिश्ता तिल पीड़े कहानी। एक उदाहरण गुरु साहब ने दिता भी इन्हां नाल कष्ट किहो जिहा हुंदा है, किहो जिहे तसीहे इन्हां नूं मिलदे है। कहते भी जमराज का फरिश्ता जिहड़ा ना जम है वो इन्हां नूं जिवें तिल
ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇ। ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜੈਸਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲਾਉਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਐਸੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਫੌਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੇਠ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਏ ਕਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਨਤ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੇਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਸ ਸੇਠ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਠ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਸੇਠ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਪਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਛੇਤੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਠ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਸੇਠ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸੇਠ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਵੀਰ ਗਈ ਔਰ ਵੀਰ ਕੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜੀ ਵੀ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਠ ਕੋਲੇ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਫੌਜੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋ।
खुश शुक्र मनाया कि फौजी मर गया, चल चंगा हो गया। हुण सेठ का व्यापार चल रहा है, चंगा है, सोहना चल रहा है। जिहड़ा फौजी मरिया कुछ महीनों बाद वो फौजी उस सेठ के घरे ही पुत्र बन के पैदा हो। देखो जिहा बीजे सो लुणै, जिहो जिहा असीं किसी नाल बेईमानी करते हैं तो ओहो जिहा परमात्मा जां जिस किसी का लैना असीं है देना है उन्होंने पैना है। जे बेईमानी करते हैं तो बेईमानी द्वारा लेना पैना, तो जे सिद्धांत नाल करते हैं तो सिद्धांत नाल परमात्मा दिवा देंगे। वो पुत्र बन के सेठ के घर आ गया। सेठ के घर आ गया, 15-16 साल सेठ ने बहुत पढ़ाया, बहुत खर्चा लाया भी पुत्र होया, चलो सहारा बन गया। बड़ा पैसा लाया उस सेठ के पुत्र ते सेठ ने उसका ब्याह भी कर दिता और ब्याह कर दिता ते घर वाली लैके सेठ अपने पुत्र और उसके घर वाली को अपने घर आ गया। घर आया तां की होया कि परमात्मा की करनी ऐसी हुई कि दूजे दिन तो ही उसनूं जिहड़ा सेठ का पुत्र सी घर वाली ब्याह के लिया सी, उसनूं कोई ऐसी बीमारी लगी कि वह बीमार रहन लग गया। हुण बीमार रहन लग गया। सेठ ने पहला तो नगर के विचों बहुत दवाइयां करवाइयां, बड़ा पैसा लाया, बहुत दूर ले जाके दूसरे शहरों के विच भी बहुत पैसा लाया, बहुत पैसा लाया। इन्ना पैसा ला दिता भी सेठ ने कहा भी पैसा मेरे को बहुत है, तो जिथे मर्जी जिवें आपां इत्थों कहिए भी साडा इत्थे नहीं ठीक हुंदा, दिल्ली ले जाओ, दिल्ली नहीं ठीक हुंदा, बंबे ले जाओ, पैसा जिन्ना मर्जी लगता लगन दो। वो सेठ पैसा लाई गया तो जिवें जिवें दवाई दवाई जाता है वह पुत्र जिहड़ा उवें उवें ज़्यादा बीमार हो जाता। ये परमात्मा की करनी है। हुण मैं तुहानूं दसदा परमात्मा की करनी नाल उहदा पुत्र होर ज़्यादा बीमार हो जा रहा है। कारण कि जोहा बीजे सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। तां की होया, इस तरह करता करता वो सेठ का व्यापार भी खत्म हो गया। वो सेठ अपने पुत्र नूं अखीर हार के भी ये ठीक नहीं होंदा, डॉक्टर ने कहता भी इहनूं घरे ले घरे ले आया। घरे लिया है, जो अपने घर वाल नूं आउण लग्या तो रस्ते दे विच एक महात्मा मिल गया। वो सेठ ने कहा कि चलो कोई महात्मा शायद कोई सवली निगाह कर दे, सवले बचन कर दे, शायद मेरा लड़का ठीक हो जाए। महात्मा नूं नमस्कार की। हाँ भाई सेठ जी की गल है? महाराज मेरा लड़का बहुत दिनों का बीमार है, मैं बहुत पैसा ला चुके हैं, हुण तो मैं पैसा भी नहीं है मेरे को, जे कोई साधन बनता है तो करो कृपा। वो कहता वाह सेठ जी ये भी कोई गल है। कहता आए कर, आ सामने पिंड है ना जिहड़ा, इत्थे एक वैद रहिंदा, 2.5 आने की एक पुड़ी देऊगा। वो पुड़ी लिया के इन्हूं खवा दे, ये ठीक हो जाऊगा। हुण सेठ भज्जे भज्जे गया, कुदरती इन्ने की पैसे सीगे, उस वैद नूं कहा भी मेरा बच्चा इस तरह बीमार है, कोई दवाई दो। वो सेठ ने एको ही पुड़ी दिंदा सी, वो वैद हर बंदे में वो पुड़ी उन्हें देती और 2.5 आने जिहड़े सी उहदे तों लै लिया के उस सेठ ने अपने पुत्र नूं वो पुड़ी खवा दी। पर होया कि संत चले गया, पुड़ी खवा दी तो पुड़ी खांदिया ही वो जिहड़ा बच्चा सी ना, वो सेठ का लड़का वो अकाल चलाना कर गया, मर गया। रोना पिटना पै गया, सेठ भी रोन लग गया, रोंदा होया अपने घरे ले गया। पर हुण रोना बंद नहीं हो रहा, बड़ा रो रहा, बड़ा पछताउंदा। गुरु साहब ने जिवें हुण बख्शिया ना, पछताउंदे आ बाद च। तो
ਉਹ ਸੇਠ ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੇਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੇਠ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਤਾ, ਨੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸੇਠ ਦਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਟਦਾ, ਦੁਹਤੜਾ ਮਾਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਹੋਏ ਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੱਟ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਸੇਠ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜੀ, ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸੇਠ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੇਠ ਜੀ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਸੰਤ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਰੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਸੇਠ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੇਠ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਤੂੰ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਫੌਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਸੇਠ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਕ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ। ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੁਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਾਪੋ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਪਾਪੇ ਪਚੈ ਪਚਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਸੇਠ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਪਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਇਹ ਸੇਠ ਨੇ ਇਸ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੇਠ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ